सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां लोग सच नहीं, एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि तुम क्या देखोगे, क्या सोचोगे और धीरे-धीरे तुम क्या बन जाओगे। सोचो, एक ऐसी किताब जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि फ्यूचर का वार्निंग हो। और सोचो, क्या हो अगर वो फ्यूचर ऑलरेडी शुरू हो चुका हो। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स की जो सिर्फ न्यूज़ नहीं है, बल्कि उन बुक्स से जुड़े हुए हैं जो सालों पहले ही हमें वार्न कर चुकी थीं। ये कहानी है टेक्नोलॉजी, पावर और इंसान की सोच की। और शायद ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। पार्ट 1, द पावर ऑफ एल्गोरिदम्स। आजकल जब तुम फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी ऐप को ओपन करते हो, तुम्हें लगता है तुम खुद चूज कर रहे हो कि क्या देखना है। पर असल में तुम चूज नहीं कर रहे, तुम्हें चूज किया जा रहा है। एल्गोरिदम्स एक इनविजिबल सिस्टम जो हर सेकंड तुम्हारी हैबिट्स को स्टडी करता है। तुम क्या देखते हो, कितनी देर देखते हो, किस चीज पर रुकते हो, और फिर वही चीज तुम्हें और ज्यादा दिखाई जाती है। धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया छोटी होने लगती है। तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो, और एक दिन तुम्हें लगता है कि दुनिया बस उतनी ही है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक पुरानी किताब में दिखाया गया था। एक ऐसी सोसाइटी जहां लोगों को कंट्रोल करने के लिए उन्हें सच नहीं, बल्कि फिल्टर्ड रियलिटी दिखाई जाती थी। और सबसे डेंजरस बात, लोग खुद खुश थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो कंट्रोल हो रहे हैं। पार्ट 2, सोशल मीडिया और आइडेंटिटी क्राइसिस। आज के टाइम का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है हु एम आई। पर यह सवाल पहले इतना कंफ्यूजिंग नहीं था। अब हर इंसान के पास दो आइडेंटिटीज हैं, एक रियल और एक ऑनलाइन। ऑनलाइन दुनिया में सब परफेक्ट लगते हैं, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट हैप्पीनेस। पर असली दुनिया में लोग एंग्जाइटी से लड़ रहे हैं, डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा कंपैरिजन से लड़ रहे हैं। एक बुक में लिखा गया था, अगर तुम्हें किसी इंसान को कंट्रोल करना है तो उससे उसकी वैल्यू का डाउट दे दो। और आज वही हो रहा है। हर स्वाइप के साथ तुम किसी और की लाइफ देखते हो, और धीरे धीरे तुम अपनी लाइफ को कम समझने लगते हो। तुम खुद को कंपेयर करते हो और फिर खुद को लूज कर देते हो। ये एक साइलेंट क्राइसिस है जो दिखता नहीं पर हर जगह है। पार्ट 3, एआई, फ्रेंड या फ्यूचर थ्रेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है। लोग कहते हैं एआई हमारी लाइफ इजी बना रहा है। और हाँ, बना रहा है, पर एक सवाल है, कितनी इजी और किस प्राइस पर। सोचो, एक मशीन जो तुमसे बेटर लिख सकती है, बेटर सोच सकती है, और शायद एक दिन बेटर फील भी कर सके। क्या तब इंसान की वैल्यू वही रहेगी? एक फेमस बुक में एक लाइन थी, मशीन्स विल नॉट डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, दे विल रिप्लेस देम। और आज वो लाइन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं लगती। एआई जॉब्स ले रहा है, एआई डिसीजंस ले रहा है, और धीरे धीरे एआई इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। पर सबसे बड़ा डेंजर ये नहीं है कि एआई पावरफुल हो रहा है। सबसे बड़ा डेंजर ये है कि हम उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं। और जब इंसान सोचना बंद कर देता है, तब वो सिर्फ फॉलो करता है। पार्ट 4, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, नॉलेज या नॉइज। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन की भरमार। हर सेकंड न्यूज़, रील्स, पोस्ट्स, अपडेट्स, इतना डेटा है कि दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाता। और जब दिमाग ओवरलोड होता है तो वो सिंपल चीज चूज करता है, एंटरटेनमेंट ओवर अंडरस्टैंडिंग। एक बुक में लिखा था, जब लोग ज्यादा सोच नहीं पाते तब वो सिर्फ फील करते हैं। और इसीलिए आज इमोशंस सेल होते हैं, फैक्ट्स नहीं, ट्रूथ नहीं, बस जो वायरल हो सकता है वही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और धीरे धीरे सच और झूठ का फर्क ब्लर हो जाता है। पार्ट 5, फियर, कंट्रोल और पावर। हिस्ट्री में एक पैटर्न रिपीट होता है। जब भी लोग डर जाते हैं तब वो कंट्रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज के टाइम में भी फियर एक पावरफुल टूल है। कभी हेल्थ का फियर, कभी इकोनॉमी का फियर, कभी फ्यूचर का फियर। और जब लोग डरते हैं तो वो क्वेश्चंस पूछना बंद कर देते हैं। एक किताब में एक लाइन थी, द ईजिएस्ट वे टू कंट्रोल पीपल इज टू मेक देम अफ्रेड। और आज जब लोग अफ्रेड होते हैं तो वो फ्रीडम के बदले सेफ्टी चूज करते हैं। पर सवाल ये है, क्या सेफ्टी के नाम पर हम अपनी फ्रीडम धीरे धीरे लूज कर रहे हैं? पार्ट 6, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। आज हमें लगता है हमारे पास अनलिमिटेड चॉइसेस हैं, मूवीज, एप्स, करियर्स, ओपिनियंस। पर क्या ये चॉइसेस रियल हैं या क्यूरेटेड हैं? एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं कि तुम्हें क्या दिखेंगे,
और जब ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं तो चॉइस का इल्यूजन क्रिएट होता है। एक बुक में दिखाया गया था, लोगों को लगता था वो फ्री हैं, पर असल में उनकी हर चॉइस ऑलरेडी डिसाइडेड थी। और सबसे स्कैरी बात, उन्हें कभी डाउट ही नहीं हुआ। आज भी हम स्क्रॉल करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, लाइक करते हैं और सोचते हैं हम फ्री हैं, पर शायद हम सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। पार्ट 7, रियलिटी वर्सेस वर्चुअल वर्ल्ड। मेटावर्स, वीआर, एआर, ये सब फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट बन चुके हैं। लोग वर्चुअल वर्ल्ड्स में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जहां सब कुछ कंट्रोल में है। वहां पेन नहीं है, रिजेक्शन नहीं है, बस एक परफेक्ट रियलिटी है। पर एक क्वेश्चन है कि अगर इंसान वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा खुश है तो क्या वो रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा? एक बुक में लिखा गया था, जब रियलिटी अनबेरेबल हो जाए तो लोग इल्यूजन में जीना शुरू कर देते हैं। और आज वो इल्यूजन डिजिटल हो चुका है। पार्ट 8, द अवेकनिंग। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर सिस्टम में एक फ्लॉ होता है और हर इंसान के अंदर एक अवेयरनेस होती है। एक पॉइंट आता है जब इंसान क्वेश्चन करता है कि मैं जो देख रहा हूं क्या वो सच है, मैं जो सोच रहा हूं क्या वो मेरा है। और वहीं से शुरू होती है अवेकनिंग। बुक्स हमें आंसर्स नहीं देती, वो हमें क्वेश्चंस देती हैं। और शायद सबसे पावरफुल चीज आंसर नहीं, क्वेश्चन होता है। एंडिंग, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। आज की दुनिया में सब कुछ फास्ट हो रहा है, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, लाइफ। पर एक चीज स्लो हो रही है, सोच। और जब सोच स्लो हो जाए तो कंट्रोल इजी हो जाता है। इसीलिए अगली बार जब तुम फोन उठाओ, कुछ देखने से पहले 1 सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं चूज कर रहा हूं या मुझे चूज किया जा रहा है? क्योंकि शायद सबसे बड़ी फ्रीडम ये नहीं है कि तुम क्या देखते हो, बल्कि ये है कि तुम समझ पाओ तुम्हें क्या दिखाया जा रहा है। और जब तुम समझ जाओगे तब तुम सिर्फ व्यूअर नहीं रहोगे, तुम थिंकर बन जाओगे। और शायद यही वो चीज है जो सिस्टम को सबसे ज्यादा डराती है।